हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक हमें बनाना है जिसके अंदर ले हमें एक आयरन शीट का यूज करना है और उस आयरन शीट का जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर और हेमिस्फेरिकल टैंक है कुछ इस तरीके का। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, उसके अंदर की रेडियस दे रखी है 1 मीटर और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो उसको बनाने के लिए कितना आयरन यूज किया होगा ये निकालना है। तो देखो बेटा, कोई भी चीज अगर हॉलो है और हॉलो चीज में अगर आपको मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है कि उसमें कितना मटेरियल लगा हुआ है, तो किसी भी हॉलो चीज में मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, हमेशा आउटर वॉल्यूम निकालते हैं, इनर वॉल्यूम निकालते हैं और आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, तो हमें ये जो मटेरियल होता है इसका वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, अगर आप आउटर वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको ये पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, उसके लिए हमें आउटर रेडियस का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें इनर वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हमें अंदर अंदर का मिलेगा, तो आउटर वॉल्यूम में से बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम जब चला जाएगा तो जो ये मैंने व्हाइट कलर से शेड कर रखा एरिया, ये वाला पोर्शन हमारे पास बच जाएगा और यही हमें निकालना है। तो देखिए, मैं इनर रेडियस को, थिकनेस को, आउटर रेडियस को आपको दूसरे डायग्राम में समझाता हूं, इसके टॉप व्यू से समझाता हूं। अगर इसी हेमिस्फीयर को आप ऊपर से देखो, टॉप से देखो, तो टॉप से देखने पे इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके का आएगा। जब आप इसको देखोगे टॉप से तो टॉप व्यू इसका कुछ इस तरीके से आएगा। जो अंदर की रेडियस है वो यहां से लेकर यहां तक है, अंदर की रेडियस दे रखी है 1 मीटर। जो थिकनेस है वो यहां से यहां तक की, ये थिकनेस है और थिकनेस दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, लेकिन क्वांटिटी यूनिट्स जो है वो एक जैसे होनी चाहिए, या तो सारा का सारा मीटर में होना चाहिए या सारा का सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो हम इसको सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर है, मीटर में चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो 0.01 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी थिकनेस यहां से यहां तक। अंदर की रेडियस इतनी, तो बताओ आउटर रेडियस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक। आउटर रेडियस निकालने के लिए करेंगे क्या, इनर रेडियस के साथ थिकनेस को ऐड कर देंगे। अगर आपको चाहिए आउटर रेडियस, तो आउटर रेडियस के लिए हम लोग करेंगे क्या, इनर रेडियस लिखेंगे और इनर रेडियस में इसको ऐड करेंगे, थिकनेस को ऐड करेंगे। डायग्राम से अच्छी से समझ में आती बात। देखो, ये अंदर की रेडियस है और ये थिकनेस है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, आउटर रेडियस। अंदर की रेडियस है हमारे पास 1, थिकनेस है हमारे पास 0.01, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1.01 मीटर। ये क्या हो गई, इसकी आउटर रेडियस। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये जो मटेरियल लगा है, जो व्हाइट कलर की शेडिंग है, जो व्हाइट कलर की शेडिंग है, इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। तो मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए, या आयरन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो चलो करते हैं, निकालते हैं हम इसमें वॉल्यूम ऑफ आयरन, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो, आयरन है क्या, या कोई और मटेरियल है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन अगर हम निकालना है तो क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का आउटर वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई। देखो, आउटर दो रेडियस हैं, एक आउटर है और एक इनर है। अगर मैं दोनों को आर से दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो सिंबल चेंज कर लेते हैं, अलग अलग यूज कर लेते हैं। इनर रेडियस को जैसे स्मॉल आर से दिखा देते हैं और आउटर रेडियस को जैसे कैपिटल आर से दिखा देते हैं। तो अब हम यही सिंबल, आउटर वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इनर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से 2/3 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। देखो, करने को तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि हम आउटर वॉल्यूम की कैलकुलेशन अलग से करें, इनर वॉल्यूम की कैलकुलेशन अलग से करें और दोनों की कैलकुलेशन करके दोनों की वैल्यूज निकाल के तब माइनस करें, लेकिन इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। और अगर आप ऐसे फॉर्मूला लिख के करोगे, कॉमन निकाल के करोगे, तो अब आपको 2/3 एक ही बार करना पड़ेगा कैलकुलेट,
पाई एक ही बार करना पड़ेगा कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन आपकी कम रहेगी। तो चलिए अब करते हैं इसको आगे कैलकुलेट। कितना आएगा 2/3। पाई की अगर कोई वैल्यू गिवन है तो वो पुट करो, नहीं गिवन है तो 22/7। शायद कोई गिवन भी नहीं है तो 22/7। रेडियस आउटर वाली है 1.01 उसका क्यूब, इनर वाली है 1 उसका क्यूब। अब बस अब हमें क्यूब इनका करना पड़ेगा पहले सॉल्व। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। अगर 1.01 का क्यूब आपने किया है तो बताओ कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 1.01 लगातार आ रहा है क्या? नहीं ये गलत है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगी, इसकी कैलकुलेशन कुछ आएगी नहीं, ये भी गलत है। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। 1.01 की मल्टीप्लाई अगर 1.01 के साथ की जाए तो 101, फिर 000, फिर दोबारा से 101, ये आ गई मल्टीप्लाई 1 0 2 0 और 1। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो टोटल 1 2 3 4 नंबर के बाद डेसिमल। डेसिमल भी देखना बेटा, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो डेसिमल की भी बहुत गलतियां करते हैं। डेसिमल कैसे लगाते हैं डेसिमल, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने के बाद 2 2 4 नंबर के बाद डेसिमल आएगा, फिर मल्टीप्लाई 1.01 के साथ, तो 1 0 2 0 1, फिर दोबारा से 0 करेंगे तो 0 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 0 2 0 1, ऐड करा तो 1 0, 2 और 1 को ऐड किया तो 3 0 3 0 1, और 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल के बाद 6 नंबर हो गए टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर डेसिमल आएगा। तो इसको करा क्या आएगा 1.0303001। अब 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1। अब जरा सब्ट्रैक्ट भी देखना, सब्ट्रैक्शन में भी बच्चे कई बार गलती करते हैं। अब इसमें से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब बात आती है कि 1 को हम लिखेगा, क्या मैं 1 को यहां लिख लूं शुरू में? नहीं। तो देखो अगर केवल 1 नंबर है तो 1 नंबर में जो डेसिमल होगा वो एंड में होगा। किसी का भी नंबर में अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहां पे लगता है? लास्ट में। अगर डेसिमल लास्ट में है तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है सब्ट्रैक्ट करते वक्त, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। तो ये डेसिमल यहां पर आएगा। अब डेसिमल के साथ एक 1 भी है तो 1 यहां पर आएगा, ऐसे आएगा ये सब्ट्रैक्ट करते। और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। अब सब्ट्रैक्ट करो 1 0 3 0 3 0 पॉइंट और ये 0। तो कहने का मतलब ये कैलकुलेशन करके आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301, ये आएगा इसको मल्टीप्लाई। और अब भी हमें कैलकुलेशन थोड़ी और है हमारे पास। तो ये है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 44, डिवाइड में आएगा 21, 0.030301। इसमें अच्छा कैलकुलेशन में एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला काम मत करना कि पहले आपने पॉइंट हटाया नीचे 0, फिर तो और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन और बड़ी हो जाएगी। अब इसको इतने में ही कैलकुलेट करो, जो 0.030301 है उसको मल्टीप्लाई करो 44 के साथ। तो 4 0 4 3 12, फिर 4 3 12 क्या आएगा, फिर दोबारा करेंगे 4 1 4 0, 4 3 जाएगा 12, फिर 4 3 जाएगा 12, इतना ही। तो 4 फिर 4 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 1, और 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद यहां पर आ जाएगा डेसिमल। तो मल्टीप्लाई करके 1.333244, और इसको डिवाइड करेंगे 21 से। अब ये भी तुम्हें करना ही पड़ेगा डिवाइड, तो 21 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन देखो कैसे होगी 1.333244, और इसको डिवाइड करेंगे 21 से। तो ये तो पॉइंट बीच में अड़ रहा है शुरू में ही, तो पॉइंट को ऊपर ले लेते हैं। हमें 3 डिजिट 1 2 3 ये 3 डिजिट यूज करनी पड़ेंगी। तो कितनी बार जाएगा ये 6 टाइम्स, 126 आ रहा है। चलो तो ठीक है, डिवाइड करोगे जो भी आएगा वो कर लेना, थोड़ी सी बड़ी डिवीजन है तो डिवाइड केवल आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ।
ये वाला काम आप लोग कर।